बुरी तरह फंसे हुए हैं, लेकिन करेंगे क्या? ना आप 3 में ना 13 में, आप हर तरीके से यहाँ घिरे हुए नजर आ रहे हैं। आलोक सहाय सर, तो आप करेंगे क्या? आपके पास रास्ता क्या बचता है? आप कहते हैं कि आपने भारतीय एयरक्राफ्ट्स को गिरा दिया, और उसके लिए क्या आधार दिया जाता है कि सोशल मीडिया पर आ रही तस्वीरें, आप उसको आधार बनाकर आप ये दावा कर रहे हैं? पूजा जी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा सभी से कि इस समय में मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का जो बहुत ही बड़ा एक वेव चलाया जाएगा, चलना शुरू हो चुका है। भारतीय जनता को इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। आप अच्छी तरह से देखिए कि जो फोटो दिए जा रहे हैं, जब उस फोटो का पता चला है तो पता चला है कि वो ड्रॉप टैंक है, हवाई जहाज का कोई टुकड़ा नहीं है कोई उसमें। तो ड्रॉप टैंक तो जहाजों से कभी कभी अकस्मात गिर भी जाते हैं और कभी कभी गिराए जाते हैं। वो गिराए इसलिए जाते हैं कि अगर ड्रॉप टैंक लेके जहाज गया है स्ट्राइक करने लौटते समय, या उसके ऊपर कोई मिसाइल लॉन्च हुआ है, तो उसको इवेट करने के लिए उसको मैनेवरेबिलिटी शार्प टर्न्स लेने पड़ते हैं। तो ड्रॉप टैंक के कारण जहाज हेवी रहता है तो ड्रॉप टैंक गिरा देगा। वो अपना लाइट करने के लिए, हल्का करने के लिए कई बार गिराया जाता है, और वो खाली जगहों पर गिराया जाता है। भारत में आप सीमावर्ती राज्यों में जाके देखिए, वहां के लोग आपको बताएंगे कई बार ड्रॉप टैंक गिरे हुए मिलते हैं। तो ड्रॉप टैंक का फोटो देख करके ये कहना कि कोई जहाज गिर गया है, ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का एक हिस्सा है। और ठीक है, जैसा कि हमारे प्रीवियस रक्षा विशेषज्ञ ने बोला, वो बिल्कुल बात सही है कि पाकिस्तान बुरी तरह फंसा हुआ है। पाकिस्तान में देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वहां पर दो धड़े होंगे। एक धड़ा नहीं चाह रहा होगा कि संपूर्ण युद्ध किया जाए, और एक धड़ा होगा जो जनरल्स होंगे, सीनियर जनरल्स, वो इमीडिएटली नी जर्क रिएक्शन में आक्रमण करना चाहते हैं भारत के ऊपर में किसी भी रूप से। तो ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट में ऊहापोह की स्थिति रहेगी काफी दिन तक। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है वहां पर सेना भी दखलंदाजी करे, अगर राजनीतिक नेतृत्व उनकी बात नहीं मानता है तो। क्योंकि शहबाज शरीफ पर्सनालिटी से, व्यक्तित्व से एक बहुत ही कमजोर किस्म के इंसान है। तो जो मुनीर साहब है ना, मुनीर साहब, ये पूरे पाकिस्तान को इन्होंने एक ऐसे मुहाने पर ढकेल दिया है कि पूरी पाकिस्तानी जनता और पूरी पाकिस्तानी अवाम इससे बुरी तरह से अफेक्टेड होगी। ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। और देखिए, पाकिस्तान इस समय जो भी आक्रमण करेगा, उसको अच्छी तरह पता है कि हम उसका माकूल जवाब देने को तैयार है। हमने जिस तरह के हथियार इस्तेमाल किए हैं, वो पाकिस्तानी सेना उससे काफी बुरी तरह चौंक चुकी है। हमने जो लॉटरी जो एमुनिशन यूज किया है, वो अल्ट्रा मॉडर्न है। वो अब बातें छन छन के सामने आ रही है कि किस तरह के वेपन्स यूज किए गए हैं। ये जो मैं बताना नहीं चाहूंगा किस देश के साथ समझौता हुआ था, 2 साल पहले ही समझौता हुआ था, और वो एमुनिशन हमने डेवलप किए हैं। ये गूगल पे भी आजकल आ गया है, आज के गूगल न्यूज पे आप देखेंगे तो मिल जाएगा। तो ये एमुनिशन जो है जहाज से भी लॉन्च किए जाते हैं, और लॉन्च करने के बाद ये यूएवी टाइप काम करता है, उसमें रडार होता है और ग्राउंड से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि बिल्कुल सटीक आप निशाना लगाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे बहावलपुर का जो वो फोटो आ रहा है, आप देखिए बॉम्ब मिसाइल कहां से घुसी है, बिल्कुल सेंटर ऑफ द हॉल पे होल है। तो ये प्रिसीजन जो है, ये इंडिया की नई तकनीकी जो है, ये पाकिस्तान को चौंका रही है, और पाकिस्तान काफी बेचैन है इससे। और इस बेचैनी में नी जर्क रिएक्शन अगर वो करता है तो उसे बुरी तरह मात खानी पड़ेगी। जी हाँ पूजा जी। बिल्कुल, यहाँ पर किस तरह से भारत ने उसे उलझा कर रखा, और जो प्रिसीजन अटैक जो कल किए गए हैं, जो एक बड़ी मात यहाँ पर दी गई।